गुड आफ्टरनून क्लास। आपका कैकेयी अनुताप शीर्षक चल रहा था। इसमें मैथिली गुप्त ने के साकेत से संकलित किया गया है। यह उस समय का वर्णन है जब पंचवटी में रात्रिकालीन सभा बैठती है और रामचंद्र जी लक्ष्मण से उनकी इच्छा पूछते हैं। यह सुन करके भरत व्याकुल हो जाते हैं। तो राम और भरत के मनोभावों को कवि ने बाड़ी दिया है। क्या कहा, क्या इच्छा पूछते हैं? रामचंद्र जी पूछते हैं कि हे सज्जन शिरोमणि भरत, अपनी इच्छा बताओ। उसी के समय कहते हैं कि हे भाई, जिसका घर और संसार नष्ट हो गया है और जिस पुत्र के माता के द्वारा ही उसके चरित्र का और मानसिक मन का हनन किया गया हो, तो ऐसे कि उसकी और क्या इच्छा हो सकती है? ये भाई आप ही बता दीजिए। मुझे तो स्वयं से ही विरक्ति होने लगी है। अब हे यार, हे भाई, आप ही मुझे मेरी इच्छा बता दीजिए। इतना सुन करके रामचंद्र जी हर्षित होकर के, गदगद होकर के खींचकर उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और आंसू, इतनी अत्यधिक आंसू बहने लगते हैं कि वह भीग जाते हैं। सविनोद अश्रुजल सींचा। हर्षित होकर के वह रुदन करने लगते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। फिर कहते हैं कि हे भरत, भला उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, या तुम्हारे बारे में कोई अन्य क्या कह सकता है, जिसकी माता ने ही, पैदा करने वाली माता ने ही उनके आशय को नहीं समझ पाई। जब माता नहीं तुम्हारे आशय को समझ पाई, तो भला दूसरा कोई आपके आशय को क्या समझ सकता है? इतना सुन करके यह फिर कैकेयी का वर्णन आता है कि वह जब यह सुनती हैं तो उन्हें वापस जाने के लिए अगले स्टेप में कहती हैं। इसमें प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या है कि भरत का हनन किसके द्वारा हुआ? भरत का मानसिक और चारित्रिक हनन उनकी माता, स्वयं की माता कैकेयी के द्वारा हुआ। दूसरा प्रश्न बन सकता है, मैंने ही मुझसे आज स्वयं मुंह फेरा। या भरत जी कहते हैं, जब उनका घर परिवार नष्ट हो जाता है उनकी माता के वचनों के द्वारा, वरदान के द्वारा, तब वह कहते हैं कि हे भाई, मुझे तो अयोध्या का राज्य और उस सिंहासन को छोड़ करके स्वयं से विरक्ति होने लगी है कि मैं किसी का कुछ भी प्राप्त न करूं, बल्कि मैं विरक्त हो जाऊं। फिर अगला प्रश्न बनता है कि भरत के आशय की नाप और था किसको नहीं थी? तो भरत के आशय का या उनकी मनसा का नाप था उनको पैदा करने वाली स्वयं माता कैकेयी को ही नहीं था। इस तरह से बच्चों, अब इसमें शब्द दिए हुए हैं, स्वयं मुंह फेरा, स्वयं से विरक्ति होना, खुद से विरक्त होना, सविनोद हर्षातिरेक या गदगद हो जाना, खुशी से गदगद हो जाना।
आगे इसमें अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा खड़ी बोली हिंदी है, गुण प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है, और भाई भरत के भ्रातृ प्रेम का सुंदर और सजीव चित्रण किया गया है। एक भाई के प्रति किस तरह से वत्सलता होती है और एक बड़े भाई के प्रति किस तरह की छोटे भाई की शिष्टता होती है। जो भरत की शिष्टता और राम के वत्सलता का सुंदर चित्रण किया गया है। भाई, छोटे भाई और बड़े भाई के बीच का आदर्श प्रस्तुत, कवि ने आदर्श प्रस्तुत किया है। थैंक यू क्लास। 10 मिनट हो गया।